sido su hija la que hubiera de... hacer eso. वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम लाए हैं 2016 में रिलीज हुई एक स्पेनिश मिस्ट्री थ्रिलर। किसी भी कीमत पर इसे मिस मत कीजिए, क्योंकि ऐसी सस्पेंसफुल मूवी आपने शायद ही कभी देखी होगी। कहानी में 2 कत्ल होते हैं। कत्लों के पीछे का सच क्या है, ये हर सीन में एक गांठ की तरह खुलता जाएगा और हमारा दावा है कि आप स्क्रीन से आंखें हटा नहीं सकेंगे। तो चलिए देखते हैं मूवी द इनविजिबल गेस्ट। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में सिटी की सबसे फेमस लॉयर वर्जीनिया को दिखाते हैं, जो मूवी के हीरो एड्रिन से मिलने आती है। वो जल्द ही रिटायर होने वाली है और ये उसका आखिरी केस है। एड्रिन एक बिजनेसमैन है। वर्जीनिया कहती है कि मुझे अपने केस की हर छोटी से छोटी डिटेल बताओ, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। एड्रिन उसे बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड लॉरा के साथ एक होटल रूम में था। वो 1 लाख यूरोस अपने साथ लाया था। तब अचानक किसी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और लॉरा का कत्ल करके उसके ऊपर पैसे बिखेर कर वहां से भाग गया। आवाज सुनकर होटल का स्टाफ वहां आ गए और दरवाजे पर पीटने लगे, पर मैंने डर के मारे दरवाजा नहीं खोला। पर वे लॉक तोड़कर अंदर आ गए और इतने में पुलिस ने आकर मुझे अरेस्ट कर लिया। पर मैंने लॉरा का कत्ल नहीं किया, ये कहकर वो रोता है। लेकिन पुलिस रिपोर्ट के अनुसार उस कमरे का डोर और विंडो अंदर से लॉक थे, इसीलिए ये इम्पॉसिबल है कि एड्रिन और लॉरा के अलावा वहां कोई आया था। इतना ही नहीं, उस होटल के ग्लास विंडो का हैंडल सिर्फ समर में फिक्स किया जाता है ताकि लोग उसे खोल सकें, लेकिन विंटर में उसका हैंडल निकाल दिया जाता है और उसे कोई खोल नहीं सकता। तो कातिल विंडो से बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए पुलिस को पूरा यकीन है कि एड्रिन ने ही लॉरा का कत्ल किया है। वर्जीनिया को भी एड्रिन की बातें सरासर झूठ लगती हैं। वो समझाती है कि जब तक तुम सच नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब एड्रिन थोड़ी सच्चाई रिवील करता है। दरअसल उस वारदात से पहले एड्रिन और लॉरा बिजनेस मीटिंग के बहाने किसी हिल स्टेशन गए और वहां एक रिजॉर्ट में एंजॉय करके वापस आ रहे थे। एड्रिन लॉरा से कहता है कि इसके बाद हमारा रिश्ता खत्म है। मैं अपनी वाइफ को और धोखा नहीं देना चाहता। तुम्हें भी अपने पति के पास चले जाना चाहिए। पर तभी एक हिरन रास्ते में आ जाता है और एड्रिन सडन ब्रेक मारता है और कार को घुमाता है और दूसरी गाड़ी से टकरा जाता है। उस गाड़ी को डेनियल नाम का 23 साल का बैंक एम्प्लॉय ड्राइव कर रहा था। एड्रिन घबरा जाता है, पर लॉरा एक प्लान बनाती है। इस प्लान के मुताबिक लॉरा ही ये कार लेकर यहाँ से निकल जाएगी और एड्रिन लाश के साथ इस कार को कहीं छुपाकर घर चला जाएगा। इस तरह किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। वो डेनियल की लाश को ड्राइवर सीट से हटाकर पैसेंजर सीट पर बिठा देती है। तभी वहाँ एक और गाड़ी आती है। अब लॉरा और भी क्रिमिनल की तरह सोचकर एक पेपर और पेन उठा लेती है। फिर एड्रिन के पास जाकर इस तरह बातें करती है जैसे वही डेनियल की गाड़ी ड्राइव कर रही थी। तुमने मेरी गाड़ी पर क्रैश किया है और मेरा इंश्योरेंस इतना कुछ कवर नहीं करेगा, इसीलिए बाकी के पैसे तुम्हें देने होंगे। तभी वो तीसरी गाड़ी पास आ जाती है और ड्राइवर पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। लॉरा बताती है कि जरा सी टक्कर हो गई थी, मैं इनसे डैमेज के पैसे मांग रही थी और कुछ नहीं। तभी डेनियल का फोन रिंग होता है। लॉरा जरा टेंशन में आकर उस कार का डोर खोलकर डेनियल का फोन निकालती है और उस कॉल को अटेंड करने की एक्टिंग करती है। तभी वो तीसरी कार आगे डेनियल की कार के पास आ जाती है। तब हमें दिखाते हैं कि लॉरा के पीछे खड़ी डेनियल की कार के अंदर से खून बह रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ड्राइवर ने खून को देखा या नहीं। वो लॉरा को बाय कहकर निकल जाता है। उसके जाते ही एड्रिन डेनियल की लाश के साथ उसकी कार को ड्राइव करता है और बहुत दूर एक लेक के अंदर कार को धकेल देता है। यहाँ एक्सीडेंट स्पॉट पर लॉरा एड्रिन की गाड़ी में बैठी होती है, पर कार स्टार्ट नहीं होती। लॉरा कार को टो करके ले जाने के लिए किसी को कॉल करती है और उसके आने का इंतजार करती है। तभी वहाँ एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर जिसका नाम थॉमस होता है, उसकी गाड़ी आती है। थॉमस उसकी गाड़ी को चेक करता है, लेकिन अंधेरा होने लगता है। थॉमस कहता है कि इस गाड़ी को मेरी गाड़ी के साथ टो करके मेरे घर ले जा सकते हैं, वहां इसे ठीक करने के टूल्स भी हैं। लॉरा जरा सोचती है कि एक अजनबी के साथ कैसे जाऊं, पर इस वक्त वो एक्सीडेंट स्पॉट से दूर चली जाना चाहती है, इसीलिए वो थॉमस के साथ उसके घर चली जाती है। वहां थॉमस की पत्नी एल्वीरा लॉरा को कॉफी देती है और दोनों बातें करते हैं। दूसरी ओर थॉमस गाड़ी ठीक कर रहा होता है। लॉरा वहां एक फोटो देखकर घबरा जाती है। ये तो डेनियल की है, जिसकी लाश को एड्रिन और लॉरा ने ठिकाने लगा दिया है।
लॉरा देखती है कि थॉमस और एल्विरा परेशान है कि उनका बेटा जो सुबह बैंक गया था वो अब तक नहीं लौटा। वो डैनियल को कॉल करते हैं लेकिन उसका फोन घर के अंदर रिंग कर रहा होता है क्योंकि उसका फोन लॉरा के पास है। अब लॉरा जल्दी से अपने कोट से डैनियल का फोन निकालकर सोफा कुशन के नीचे छुपा देती है। पति पत्नी घबराकर वहां भागे चले आते हैं। वो लॉरा से पूछते हैं तो वो कहती है कि मैंने तो कोई रिंग नहीं सुना, आप फिर से ट्राई कीजिए। थॉमस फिर से कॉल करता है तो सोफा के नीचे से रिंग सुनाई देती है। वो दोनों समझते हैं कि शायद डैनियल फोन घर पर ही भूलकर ऑफिस चला गया होगा, पर जब अगले दिन भी डैनियल घर नहीं आता तो उन्हें शक होता है और वे पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट देते हैं। पर इस बीच थॉमस गाड़ी ठीक कर देता है और लॉरा एड्रिन की कार लेकर वहां से निकल जाती है। अब एड्रिन एविडेंस मिटाने के लिए अपनी कार को क्रश करवाकर स्क्रैप मेटल की दुकान में बेच देता है। फिर पुलिस में खुद ही कंप्लेंट दर्ज करवाता है कि मेरी कार मिसिंग है। इस तरह मामले को सॉल्व करके एड्रिन और लॉरा अपने अपने घर में आराम से रहने लगते हैं। पर डैनियल के लापता होने की खबर पूरे टाउन में न्यूज के जरिए फैल जाती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन का न्यूज भी फ्लैश होता है। ये देखकर एड्रिन और लॉरा डरने लगते हैं। यहाँ थॉमस पुलिस को बताता है कि मेरा बेटा जिस रूट से बैंक जाता था उसी रूट में एक औरत की कार ब्रेकडाउन हो गई थी। मैंने उसकी गाड़ी ठीक भी की थी, मुझे उस कार का नंबर भी याद है। ये कहकर वो एड्रिन की कार का नंबर दे देता है। इसके आधार पर पुलिस एड्रिन को सस्पेक्ट लिस्ट में ऐड करती है और उससे पूछताछ की जाती है। पर एड्रिन बताता है कि मेरी कार मिसिंग है और मैंने उसकी कंप्लेंट भी दर्ज की थी। इतना ही नहीं, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मैं फॉरेन में था। प्रूफ के तौर पर एड्रिन ने वहां एक विटनेस भी तैयार किया होता है। उस वक्त एड्रिन का एक मेल लॉयर था जिसने पुलिस को पैसे देकर एड्रिन का नाम केस फाइल से निकलवा दिया था। पुलिस ने थॉमस की मदद से लॉरा का एक स्केच भी बनवाया था। वो एड्रिन से कहते हैं कि क्या तुम इस औरत को पहचानते हो। एड्रिन नाम में जवाब देता है और इस केस से अपना नाम मिटा देता है। ये सब करने में उस मेल लॉयर ने एड्रिन की मदद की थी। अब लॉयर पूछता है कि क्या उस दिन के बाद तुम लॉरा से कभी नहीं मिले। इसका भी एड्रिन नाम में जवाब दे देता है। इस तरह एड्रिन अपनी नई लॉयर वर्जीनिया को सारी बातें बताता है। अब वर्जीनिया पूछती है कि क्या उसके बाद तुम सच में लॉरा से नहीं मिले, सच बताओ, क्योंकि सिटी में हर तरफ सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं। अगर तुमने सच नहीं बताया तो किसी न किसी दिन उन कैमरास के फुटेज के जरिए तुम पकड़े जाओगे। पहले बता दोगे तो हम उन फुटेज को मिटा पाएंगे। तब एड्रिन रिवील करता है कि एक दिन टीवी न्यूज में बता रहे थे कि डैनियल मरा नहीं, जिंदा है और उसने अपने बैंक से एक कस्टमर के अकाउंट से 50,000 यूरोस निकाल लिए हैं और कहीं भाग गया है। तब मैंने लॉरा को कॉल किया और उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाया। उसने कबूल कर लिया कि उसने डैनियल के एम्प्लॉय अकाउंट को हैक करके उसके जरिए किसी कस्टमर के पैसे लूटे। वर्जीनिया का पति उसी बैंक में मैनेजर है और उसके सिस्टम के जरिए लॉरा के लिए बैंक नेटवर्क में लॉगिन करना आसान हो गया था। मैंने उसे डांटा कि मरे हुए आदमी को बदनाम क्यों कर रही हो, पर वो मुझे धमकाने लगी कि अगर किसी को बताया तो तुम्हें फंसा दूंगी। वर्जीनिया पूछती है कि उसके बाद क्या हुआ। एड्रिन बताता है कि उसके बाद डैनियल का पिता थॉमस मुझसे मिलने आया, पर उसे तुम्हारे बारे में कैसे पता चला। एक्चुअली थॉमस ने मेरी कार का नंबर पुलिस को बता दिया था और पुलिस ने मुझे पूछताछ के जरिए स्टेशन बुलाया था। उस वक्त थॉमस और उसकी पत्नी एल्विरा दूसरे कैबिन में मौजूद थे। ग्लास डोर से शायद उन्होंने मुझे देख लिया था। उसने मुझे फॉलो किया। जब मैं एक पब्लिक इवेंट अटेंड कर रहा था तो थॉमस एक रिपोर्टर बनकर मुझसे मिलने आया। उसने सिगरेट जलाने के लिए लाइटर मांगा और मैंने उसे लाइटर दिया। सिगरेट जलाकर उसने मेरा लाइटर पानी में फेंक दिया। मुझे लगा मैंने इस आदमी के बेटे को बिल्कुल इस लाइटर की तरह पानी में फेंक दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। उसने मुझे बताया कि जब उसने मेरी कार को ठीक करके लॉरा को दिया तो वो ड्राइवर सीट पर बैठी और उसने सीट को एडजस्ट किया था। मतलब लॉरा पहली बार उस कार को ड्राइव कर रही थी। तब थॉमस को शक हुआ कि एक्सीडेंट के टाइम पे इस कार को कोई और ही ड्राइव कर रहा था। लॉरा ड्राइव नहीं कर रही थी। पुलिस स्टेशन में उसे पता चला कि मैं ही उस कार का ऑनर हूँ और उसे यकीन हो गया कि मैंने एक्सीडेंट करके उसके बेटे को मार डाला है। खैर, वो एक एक्सीडेंट था, ये सोचकर वो हमें माफ करने को तैयार था। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके मरे हुए बेटे को चोर कहा जा रहा है, उसे बदनाम किया जा रहा है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। ऊपर से पुलिस भी मेरा ही साथ दे रही है। उन्होंने एक्सीडेंट केस को थेफ्ट केस बना दिया और डैनियल को क्रिमिनल बता रहे थे। उसने कहा कि उसकी पत्नी एल्विरा को दिल का दौरा पड़ा है और वो हॉस्पिटल बेड पर लाश की तरह पड़ी हुई है। वो पूछने लगा कि मैंने उसके बेटे के साथ क्या किया, उसे और उसकी कार को कहां छुपा कर रखा है। पर इतने में सिक्योरिटी के लोग आकर थॉमस को बाहर ले गए। इसके 2 हफ्ते के बाद एड्रिन के नाम एक पार्सल आता है। उसमें उस लड़के का फोटो होता है जिसमें एड्रिन ने डैनियल और उसकी कार को धकेल दिया था। पार्सल में एक वॉकमैन भी होता है जिसमें एक रिकॉर्डेड वॉइस होता है। उसमें ब्लैकमेलर कहता है कि मेरे पास प्रूफ है कि तुम ही ने डैनियल को मारकर
कर उसे और उसकी कार को लेक में धकेला था। तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे बताए हुए होटल में आकर मुझे 1 लाख यूरोस दे दो, फिर मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। दरअसल उसका बताया हुआ होटल यहाँ से 450 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं और लॉरा 1 लाख यूरोस लेकर वहां जा रहे थे। उसने हमें रास्ते में एक टेलीफोन बूथ पर रुकने को कहा और हमने वैसा ही किया। ठीक टाइम पर उसने टेलीफोन कॉल किया। लॉरा ने कॉल अटेंड किया तो ब्लैकमेलर ने कहा कि तुम अपना सेल फोन डस्टबिन में डाल दो, तुम्हें पहले होटल में एंटर करना है और एड्रिन को बाद में आना है। उसके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक लॉरा ने अपना फोन डस्टबिन में डाल दिया और होटल में गई। उसके पीछे मैं गया। जब हम दोनों उस होटल रूम में थे तो मेरे फोन पर लॉरा के फोन से एक मैसेज आया कि तुम जल्दी से रूम नंबर 715 में आ जाओ। ये सुनकर मैं कंफ्यूज हो गया कि रूम में तो हम दोनों पहुंच गए हैं, अब ये मैसेज क्यों कर रहे हैं। मुझे लगा कि कोई बुरी तरह से फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हम दोनों ने वहां से बचने का फैसला किया। पर इसी बीच किसी ने मुझ पर वार किया और लॉरा का कत्ल करके वहां से भाग गया। उसके बाद पुलिस आई और मुझे अरेस्ट कर लिया गया। पूरा फ्लैशबैक सुनकर भी वर्जीनिया को विश्वास नहीं होता कि एड्रिन पूरा सच बता रहा है। फिर भी वो पूछती है कि तुम्हें किस पर शक है। एड्रिन कहता है कि मुझे उस तीसरी गाड़ी के ड्राइवर पर शक है जिसने मुझे लॉरा और उस दिन एक्सीडेंट स्पॉट पर देखा था। शायद उसने डैनियल की कार से बह रहे खून को भी देख लिया था और जब मैं डैनियल की कार को लेक में धकेल रहा था तो जरा सी आहट सुनाई दी थी। शायद वही ड्राइवर मुझे फॉलो कर रहा था, शायद वही मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। पर वर्जीनिया कहती है कि डैनियल के पिता थॉमस पर शक है, शायद वही अपने बेटे के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए तुम दोनों से बदला ले रहा है। एड्रिन पूछता है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। वर्जीनिया एक्सप्लेन करती है कि उस दिन जब थॉमस रिपोर्टर बनकर तुमसे मिलने आया था, तुमने उसे अपना लाइटर दिया तो उसने जानबूझकर लाइटर को पानी में फेंका। दरअसल ऐसा करके वो तुम्हारे फेस का रिएक्शन देखना चाहता था। उसने यही लाइटर तुम्हारी कार में भी देखा था जब लॉरा ने तुम्हारी गाड़ी उसे रिपेयर करने को दी थी। लाइटर पानी में फेंकते वक्त तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन जरूर बदला होगा। उसे थॉमस ने नोट किया और समझ गया कि तुमने उसके बेटे की कार को पास में किसी लेक में धकेल दिया होगा। उसने अपने केस के मुताबिक अपने घर के पास के एक लेक का फोटो खींचकर तुम्हें भेज दिया। जब इंसान गलती करता है तो उसकी अंतरात्मा उसे कोसती है और उसे हर बात से डरना पड़ता है। यही तुम्हारे साथ भी हुआ है। मैंने पता लगाया है कि उस पहाड़ी इलाके में कई लेक्स हैं और तुम किसी भी लेक का फोटो खींच लो, वे लगभग एक ही जैसी दिखेंगी। थॉमस ने बड़ी चालाकी से ये प्लान किया और तुम्हें एक लेक का फोटो भेजा। तुम भी उसके जाल में फंस गए और सोचा कि यही वो लेक है जहां तुमने डैनियल की कार को धकेला। फिर तुम डर के मारे उसे पैसे देने लग गए और उसके जाल में फंस गए। लॉरा ने फोन बूथ के डस्टबिन में जो फोन डाला था उसे थॉमस ने उठा लिया और तुम्हारे फोन को मैसेज किया कि रूम 715 में आ जाओ। ये सब थॉमस का ही किया कराया है। अब एड्रिन पूछता है कि उस होटल रूम में सिर्फ मैं और लॉरा थे, सारे डोर्स और विंडोज अंदर से लॉक थे। फिर वो अंदर आकर हमें अटैक कैसे कर पाया और लॉरा का कत्ल करके कैसे बाहर जा पाया। इस पर वर्जीनिया एड्रिन को उस होटल में लिया गया एक फोटो दिखाती है जिसमें एड्रिन को पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है। उसमें एक औरत दिखती है। ये और कोई नहीं डैनियल की माँ एल्वीरा है। दरअसल एल्वीरा इसी होटल में काम करती है जो कि सिटी से 450 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाके में है। इसीलिए थॉमस ने तुम्हें उस होटल में आने को कहा था। होटल स्टाफ होने के नाते एल्वीरा के पास होटल के सभी रूम्स की चाबियां और विंडोज लॉक हैंडल जरूर होंगे। तुम दोनों के पहुंचने से पहले ही उसने तुम्हारा रूम खोला और अपने पति को रूम के अंदर छुपा दिया होगा। जब तुम दोनों उस रूम में गए तो थॉमस ने तुम्हारे सर पर मारा और लॉरा का कत्ल कर दिया। एल्वीरा ने उसे एक विंडो का हैंडल भी दिया होगा जिसकी मदद से वो कत्ल करके विंडो से बाहर निकल गया। अब एड्रिन पूछता है कि अगर ऐसा है तो पुलिस के आने पर सारे विंडोज बंद कैसे थे। वर्जीनिया बताती है कि एल्वीरा जो कि होटल की स्टाफ है उसी ने दरवाजा खोलने में पुलिस की मदद की थी और वो भी पुलिस के साथ अंदर आई। इससे पहले कि पुलिस नोटिस करती, एल्वीरा ने छट से वो विंडो बंद कर दिया जिसके जरिए थॉमस बाहर गया था। इस तरह एकदम साफ साफ गैस करके बताती है ये स्मार्ट लॉयर वर्जीनिया। ये सब सुनकर एड्रिन बहुत खुश होता है और वर्जीनिया की खूब तारीफ करता है। अब उसे यकीन हो गया है कि वर्जीनिया उसे जरूर बचा लेगी। पर वर्जीनिया कहती है कि तारीफ करने का ये वक्त नहीं है। तुम्हें बचाने के लिए सबसे पहले तो हमें उस लेक का पता लगाना होगा जहां तुमने डैनियल की लाश और उसकी कार को डुबोया था। हमें डैनियल की लाश को वहां से निकालना होगा और प्रूव करना होगा कि डैनियल मर चुका है और उसी का बदला लेने के लिए थॉमस और एल्वीरा ने लॉरा का कत्ल किया है। सबसे पहले तो हमें डैनियल की कार को उस लेक से बाहर निकालना होगा। फिर लॉरा की कुछ चीजें चुरा कर उन्हें उस कार में रख देना है और फिर उस कार को लेक में धकेल देना है। उसके बाद हमें एक ऐसे पब्लिक टेलीफोन बूथ को सिलेक्ट करना होगा जहां पर कोई सिक्योरिटी कैमरा
कैमरा नहीं है। उस फोन से हम पुलिस को एक एनोनिमस कॉल करेंगे कि मैंने एक औरत को लेक के पास देखा था जो एक कार को उस झील में धकेल रही थी। उस कार में एक आदमी की लाश थी। सिर्फ इतना कहकर हम कॉल काट देंगे। फिर पुलिस उस लेक में चेक करेगी और उन्हें डेनियल की लाश और उसकी कार मिलेगी। उस कार में उन्हें लॉरा की चीजें मिलेंगी और उनका पूरा शक लॉरा पर जाएगा। फिर तुम आसानी से इस केस से बाहर आ जाओगे। अब तुम इस मैप में मार्क करो कि वो लेक कहाँ है। एड्रिन मैप में उस लेक को मार्क कर देता है। वो कहता है कि मैं कंफ्यूज हो रहा था कि कौन सी कहानी पुलिस और कानून को सबसे कन्विंसिंग लगेगी, इसीलिए मैंने आप जैसी अच्छी लॉयर को हायर किया। अब आपने मुझे बता दिया है कि कौन सी कहानी सबसे कन्वीनियंस लगेगी। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, इसीलिए मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि सच क्या है। दरअसल उस एक्सीडेंट के बाद मैं डेनियल की कार ड्राइव करके लेक के पास गया। जब मैं कार को लेक में धकेलने जा रहा था तो कार के अंदर से अचानक डेनियल को होश आ गया। वो मरा नहीं, जिंदा था, पर मुझे लगा कि अधमरे को बचाकर क्या फायदा, इसीलिए मैंने कार के साथ उसे जिंदा ही पानी में धकेलकर मार डाला। ये सुनकर वर्जीनिया गुस्से में लाल हो जाती है और चिल्लाती है कि तुम इंसान नहीं हैवान हो। अगर पहले तुमने ये बता दिया होता कि ये एक्सीडेंट नहीं खून है तो मैं तुम्हारा केस कभी नहीं लेती। इस पर एड्रिन कहता है कि मुझे पता था कि सच जानने पर आप मेरा केस नहीं लेंगे, इसीलिए मैंने पहले नहीं बताया। वर्जीनिया उसे धमकाती है कि मैं पुलिस को तुम्हारा सच बता दूंगी। एड्रिन कहता है कि आप भूल रहे हैं कि लॉयर क्लाइंट एग्रीमेंट के अनुसार आप मेरे कोई भी सीक्रेट्स पब्लिक में शेयर नहीं कर सकती जिससे मेरा नुकसान हो। अगर आपने ऐसा किया तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, फिर आप कभी कोई केस नहीं लड़ पाएंगी, इसीलिए चुपचाप मुझे इस केस से निकालने का उपाय सोचिए। अब वर्जीनिया कहती है कि अगर तुम्हारा दिमाग इतने क्रिमिनल तरीके से सोच सकता है तो मुझे यकीन है कि तुम्हारे और लॉरा के अफेयर को तोड़ने का फैसला तुम्हारा नहीं लॉरा का था। इतना ही नहीं, एक्सीडेंट के बाद उसने पुलिस को इन्फॉर्म करने का सुझाव दिया होगा, लेकिन तुमने उसे मना कर दिया और कार को लेक में धकेलने का इरादा भी तुम्हारा ही होगा। इतना ही नहीं, लॉरा ने सिर्फ डेनियल का फोन निकाला था, उसका वॉलेट नहीं। गाड़ी को लेक में धकेलने से पहले तुम्ही ने डेनियल का वॉलेट निकाला होगा। फिर तुमने न्यूज में देखा कि पुलिस इस केस को तेजी से इन्वेस्टिगेट कर रही है और उन्हें शक है कि डेनियल का कत्ल हुआ है। अब तुम डर गए, तुम पुलिस को गुमराह करना चाहते थे, इसीलिए खुद ही लॉरा को डेनियल की लॉगिन आईडी दी और उसे बैंक के किसी कस्टमर अकाउंट से 50,000 यूरोस चुराने पर मजबूर किया। तुमने लॉरा को कन्विंस किया कि अगर ये थेफ्ट केस बन जाएगा तो पुलिस इस केस पर उतना ध्यान नहीं देगी और हम दोनों बच जाएंगे। इस तरह तुमने लॉरा से ये काम करवाया ताकि वो फंस जाए और तुम बच जाओ। अब एड्रिन कबूल कर लेता है कि ये सब मेरा ही प्लान था। वर्जीनिया ये भी रिवील करती है कि तुम्हारा असली चेहरा देखने के बाद लॉरा टूट गई थी और उसने खुद थॉमस को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। उसने थॉमस को प्रॉमिस किया कि मैं किसी तरह आपको 1 लाख यूरोस मुआवजा दिलवाऊंगी। फिर उसने ब्लैकमेल का ड्रामा किया और तुम भी 1 लाख यूरोस लेकर होटल में पहुंच गए, पर लॉरा ने वहां तुम्हें सच बता दिया और रिक्वेस्ट किया कि तुम ये पैसे थॉमस और एल्वीरा को दे दोगे तो बुढ़ापे में उनकी मदद होगी। उन्हें पैसे देकर हम पुलिस में सरेंडर हो जाएंगे। पर यह सुनकर तुम्हें गुस्सा आ गया और तुमने लॉरा का कत्ल कर दिया और आईने में अपना सर पीट कर खुद को घायल कर दिया। फिर तुमने पुलिस को कहानी सुनाई कि कोई अंदर आया और तुम्हें घायल करके लॉरा को मारकर भाग गया। एड्रिन कहता है कि हाँ, सब कुछ मैंने ही किया है। ये सुनकर वर्जीनिया कहती है कि मुझे ब्रेक चाहिए, मैं 10 मिनट बाद आकर तुमसे बात करूंगी। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। तभी एड्रिन को एक कॉल आता है जिसमें उसका पुराना मेल लॉयर बताता है कि एक्सीडेंट स्पॉट पर जो तीसरी कार आई थी उसका ड्राइवर एक विटनेस है, पर मैंने पैसे देकर उसका मुंह बंद कर दिया है, इसीलिए तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हें इस केस में कोई नहीं फंसा सकता। ये सुनकर एड्रिन बड़ा खुश होता है। तभी एड्रिन को कॉल में कोई डिस्टर्बेंस सुनाई देती है। एड्रिन कहता है कि उसके पॉकेट में वर्जीनिया का दिया हुआ एक पेन है जिससे उसने मैप में लेक को मार्क किया था। उसका इंक लीक हो रहा है। वो पेन खोलता है तो उसमें एक छोटा माइक होता है। दरअसल अब तक वो जो कुछ बोल रहा था वो सब इस माइक के जरिए बाहर रिकॉर्ड हो रहा था और तब रिवील किया जाता है कि अब तक ये जिस लॉयर वर्जीनिया से बात कर रहा था वो लॉयर नहीं बल्कि डेनियल की माँ है, यानी थॉमस की वाइफ एल्वीरा। थॉमस ने एड्रिन से झूठ कहा था कि उसकी वाइफ को हार्ट अटैक हुआ है और वो हॉस्पिटल में है। ये सारा प्लान थॉमस और एल्वीरा का था ताकि वे एड्रिन का मुंह खुलवा सके। एल्वीरा सह नहीं सकी कि पैसों के बल पर एड्रिन इतना बड़ा कांड करके बच जाए। पुलिस भी पैसा खाकर एड्रिन को बचा रही थी, इसीलिए इस कपल ने फैसला
फैसला किया कि ये खुद सारे एविडेंस कलेक्ट करेंगे। अब एड्रिन बच नहीं सकता। इस तरह वे अपने मरे हुए बेटे को न्याय दिलवाना चाहते थे। अब वे इस केस का पूरा रहस्य जान चुके हैं और वो भी प्रूफ के साथ। यहाँ एड्रिन वर्जीनिया का इंतजार करता है कि वो 10 मिनट के बाद लौट आएगी। तभी डोरबेल बजती है तो वो देखता है कि एक बुजुर्ग औरत आई है। वो बताती है कि मैं आपके नई लॉयर हूँ, सॉरी मुझे आने में जरा देर हो गई। ये सुनकर एड्रिन को ऐसा शौक लगता है कि वो स्टैचू की तरह एकदम खड़ा का खड़ा ही रह जाता है। और इसके साथ ट्विस्ट से भरी हुई ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अपने मरे हुए बेटे को न्याय दिलवाने के लिए पेरेंट्स किस हद तक जा सकते हैं, ये इस मूवी में बताया गया है। तो क्यों दोस्तों, कैसी लगी ये मूवी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।